हैं। SBI मैग्नम कोमा फंड, यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी कमोडिटी का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 30 दिनों से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आप 30 दिनों की बात करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2005 को लॉन्च हुआ था, और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 454 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें यदि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,89,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.62% का है। बात करें पास रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में -5% तक का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 28% तक का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो पिछले 1 साल में -1% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, और 5 सालों में 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह थीमेटिक फंड के रिस्क को समझते हैं, वह अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह रिचर्ड डिसूजा के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर सीमेंट्स के अंदर 22.52% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 19.41% का इन्वेस्टमेंट है, यूटिलिटी के अंदर 12.14% का इन्वेस्टमेंट है, मेटल्स के अंदर 10.34% का इन्वेस्टमेंट है, और ऑयल एंड गैस के अंदर 9.85% का इन्वेस्टमेंट है। करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर अंबुजा सीमेंट के अंदर 8.5% का इन्वेस्टमेंट है, NTPC के अंदर 7.03% का इन्वेस्टमेंट है, ACC लिमिटेड के अंदर 5.31% का इन्वेस्टमेंट है, मेगान केमिकल्स के अंदर 5.31% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 5.25% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 45.82% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 29.09% का इन्वेस्टमेंट है, और मिड कैप के अंदर 18.86% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ पोर्शन अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। बट यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस हिसाब से इसके अंदर लार्ज कैप फंड की तुलना में इसके अंदर नॉर्मल किसी भी इक्विटी फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप थीमेटिक फंड के रिस्क को समझते हैं और अपने पोर्टफोलियो को कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ टाटा एथिकल फंड, यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 90 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आपको 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 90 दिन के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 150 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1996 में लॉन्च हुआ था, और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 1423 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड में किसी व्यक्ति ने जब यह फंड लॉन्च हुआ था 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 47,92,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.23% का है। वहीं बात करें पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में -1% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, और 5 सालों में 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह थीमेटिक फंड के रिस्क को समझते हैं।
आप इस फंड के अंदर अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। बात करें फंड मैनेजर की तो उस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अभिनव शर्मा है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर आईटी के अंदर 27.64% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 13.51% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 12.03% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 8.17% का इन्वेस्टमेंट है और केमिकल्स के अंदर 6.31% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो इसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी के अंदर 7.16% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.95% का इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 5.4% का इन्वेस्टमेंट है, एचसीएल के अंदर 3.94% का इन्वेस्टमेंट है और अंबुजा सीमेंट के अंदर 3.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 55.8% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 39.55% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर इसके अंदर 3.18% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया गया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो थीमेटिक फ़ंड की रिस्क को समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली इक्विटी फ़ंड की तुलना में ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप नए निवेशक हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के रखें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।